Hello everyone, once again welcome to all of you on this Matrix NEET यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है नीट यूजी 2025 एग्ज़ाम है वो हो चुका है और काफ़ी चेंजेस एनटीए ने इस बार पेपर में किए और फिज़िक्स पेपर रिलेटिवली काफ़ी टफ आया। तो बच्चों के बड़े काफ़ी मिक्स्ड इमोशन हैं, कई बच्चों का अच्छा हुआ, कईयों का अच्छा नहीं हुआ, टीचर्स के भी मिक्स्ड इमोशन है। तो जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ और जिनको कट ऑफ से लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा, आपको बहुत-बहुत बधाई हो मेरी तरफ से भी। और जो बाउंड्री पे हैं या फिर जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार आप अपने टीचर्स से जो भी हैं उनसे आप कंसल्ट करें कि आपके जो आगे के स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए। खैर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी कोटा के बारे में कि ईएसआईसी कोटा क्या होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और कौन इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये जो बेसिकली वीडियो है ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने नीट यूजी 2025 एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए वीडियो है। और दूसरा जो बच्चे अभी न्यूली इनरोल कर रहे हैं नीट यूजी प्रिपरेशन में, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो फ्रेशर में हो, चाहे वो दोबारा रिपीट करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको इस कोटा के बारे में है वो ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोटा आपको काफ़ी बेनिफिट दिला सकता है और कम मार्क्स में भी आपको जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर में ये एडमिशन दिला सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ईएसआईसी कोटा है वो होता क्या है। सबसे पहले हम इसका ईएसआईसी का मतलब जानेंगे। ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, उसका बेसिकली ये पार्ट है। ईएसआईसी के लिए अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो बेसिकली वो सारे लोग एलिजिबल होते हैं इसमें जिनके पेरेंट्स किसी प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसमें जॉब करते हैं, और जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे ईएसआई उनका हर महीने जो प्रीमियम है वो डिडक्ट होता है। और उनकी जो मंथली सैलरी है वो 21,000 रुपये, या फिर अगर वो डिसेबल हैं तो उनकी मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपये से कम है, तो वो इस कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये जो ईएसआईसी स्कीम है वो बेसिकली स्टार्ट क्यों करी थी, ये गवर्नमेंट ने ये ईएसआई स्कीम स्टार्ट क्यों करी थी, इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न तो यही है कि सपोज़ कोई पर्सन 21,000 रुपीज़ मंथली अर्न कर रहा है, तो वो खुद अपनी कोई हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस है वो खुद बाय नहीं कर सकता है, इतना सक्षम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को हेल्प करने के लिए बोला कि आप हर महीने अपनी जो मंथली इनकम है उसका 0.75%, यानी अराउंड 150 रुपये जो है वो आपसे हर महीने आपकी इनकम से डिडक्ट होते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बट ये जो 150 रुपये आपके डिडक्ट होते हैं, इसके एवज में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि आपका जो भी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ईएसआई के अंडर में जो आते हैं, अपन जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे जाके आप अपना इलाज जो है वो फ्री में करा सकते हैं। इन केस अगर उनमें जिनका ईएसआई डिडक्ट हो रहा है उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनके फैमिली को भी जो है वो पूरा सपोर्ट है वो गवर्नमेंट करती है। तो मेरे को बेसिकली ये काफ़ी अच्छा लगा जब इस पूरी स्कीम के बारे में मैंने पढ़ा कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का, और जो इस इनकम के अंदर में आते हैं और जहां वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको ज़रूर इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए। अगर हम अब बात करें कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जो बच्चे नीट यूजी 2025 एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उसके लिए कैसे ये बेनिफिशियल है ये कोटा, तो इनका ये एक ईएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आया है। इसका जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें बेसिकली जो ईएसआईसी नोटिफिकेशन आया उसमें एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, मैंने सबसे पहले आपको बताया पेरेंट्स की इनकम 21,000 रुपीज से मंथली जिनकी कम है वो एलिजिबल है। बट उसको भी थोड़ा सा आप ड्रिल डाउन करोगे तो जिन बच्चों के पेरेंट का 30 सितंबर 2024 से पहले ईएसआई कार्ड जो है वो बन चुका है, वही बच्चे जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनका 30 सितंबर 2024 के बाद में बना है वो बच्चे नीट यूजी 2025 में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर किसी के पेरेंट का मान लो दिसंबर में 24 के अंदर में ये कार्ड बना हुआ है तो वो नीट यूजी 2026 में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, 2025 में नहीं ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है बेसिकली इसमें कि जो बच्चे, बॉयज की बात कर रहा हूं, मेल हैं, उनमें अगर उनकी एज 21 साल से ज्यादा है, अब ये 21 साल कब की बात कर रहे हैं,
जो इस बार फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट था दैट वाज 7 मार्च 2025, 7 मार्च 2025 को लास्ट फॉर्म भरने की तिथि थी। तब तक अगर किसी की एज 21 साल हो गई है किसी भी लड़के की और उसके पेरेंट्स का प्रीमियम कट रहा है, पहले से कट रहा है 30 सितंबर 2024 से, तब भी वो इस बार नीट यूजी 2025 या फिर आगे भी कभी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। बट गर्ल्स के केस के अंदर में ऐसा नहीं है। आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तब भी आप इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। कैसे, उसमें कुछ एक दो एनेक्सर हैं जो आपको अपलोड करने पड़ते हैं अलग से, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कशन किया था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो ESIC जो कॉलेजेस हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या इनकी कट ऑफ्स हैं, वो बेसिकली जाती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जैसे मैं बातें बता रहा हूँ उससे ऐसा ना लग रहा हो कि ये जो ESI है ये 21,000 रुपये से मंथली 150 रुपये में, तो ये कॉलेज ऐसे खराब सी होगी, गरीबों के लिए स्कीम स्टार्ट की होगी। डोंट थिंक लाइक दैट, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें से, जैसे अगर अपन कुछ कॉलेज की बात करें तो लाइक ये सबसे पहले ESIC फरीदाबाद की बात करते हैं। सो ये कॉलेज ऐसी है, लाइक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन हरियाणा, कि हरियाणा में टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में इसका नाम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कॉलेजेस हैं ये नॉर्मल से कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए स्टार्ट किया था तो मतलब क्या ही इसके अंदर में होगा। लेकिन बहुत कुछ इनके अंदर में जो है वो आपको सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट देती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर में बताया कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, फिर उसके बाद में अगर कुछ मिस हैपनिंग होते हैं तो टर्म इंश्योरेंस के भी आपको जो वो बेनिफिट है वो आपको मिलते हैं। अब अगर अपन बात करें बच्चों के लिए बेसिकली क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उससे पहले अपन सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर भी 466 सीट्स थी, इस बार भी इनकी इतनी है। तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, नंबर ऑफ कॉलेजेस भी उतने हैं। हालांकि इस बार इन्होंने दो कॉलेज जो ESIC तमिलनाडु है कोयम्बटूर में जो है, और 11 नंबर पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ESIC कोल्लम भी इसको बोलते हैं बेसिकली, जो पेरीपल्ली में है, तो इन दोनों के अंदर में गवर्नमेंट ने ESIC जो होता है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वहाँ का प्रोजेक्ट है। बट इन्होंने इन दो कॉलेज को उन जो भी स्टेट में ये आते हैं उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको असाइन कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया कि अब आप इन जो कॉलेजेस हैं उनको चलाओगे, और उनके साथ में जो भी MOU उन्होंने साइन किया है उसके तहत। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सीट्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 46 466 या 467 हो सकती हैं, बट इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिएशन आ जाए, 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये बेसिकली सीट मैट्रिक्स था। BDS की भी इनके अंदर में सीट्स होती हैं, 28 BDS सीट्स हैं, और BSc की बात करें तो 60 BSc की सीट्स हैं। अब अगर अपन बात करें जो कट ऑफ की बात करते हैं, जो मार्क्स की बात कर रहा था मैं शुरुआत में कि कम मार्क्स में भी जो है वो आपको सिलेक्शन है वो वहां पे मिल जाता है, तो ESIC कोटा में बात करें तो कट ऑफ इनकी कम जाती है। जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें, लास्ट ईयर में आपने सुना होगा कि 2024 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो इन जनरल मैं आपको बताऊं तो जैसे जनरल और OBC की कट ऑफ थी लास्ट ईयर, वो 652 नंबर गई थी। 652 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल एंड OBC। बट ESIC का जो कट ऑफ था वो 623 नंबर गया था। 623 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल एंड फॉर OBC इट वाज 622। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 30 नंबर का जो है वो गैप था। 30 नंबर बहुत होते हैं, मतलब एक एक नंबर पे जो है वो आपका सिलेक्शन बाहर हो सकता है। उस केस में 13 जो नंबर का बेनिफिट है वो ESIC वाले बच्चों को जो है वो मिला था। तो आप इसको ऐसे यूं ही मत समझना, इस कोटा को काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। और अगर आप अपना जो ESI कार्ड अगर मान लो इस साल नहीं आपने बनाया, आप 11th में थे, अभी आप 12th में आए हैं, इस साल आप जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो आप नीट यूजी के अंदर में अपीयर करेंगे 2026 में, तो आप अपना ESI कार्ड जो है वो बना सकते हैं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया कि हाईली फंडेड होती हैं ये, गवर्नमेंट से इनको डायरेक्टली फंड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो काफ़ी अच्छा इनका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि फीस बहुत कम है, मतलब मात्र 24,000 रुपये साल में आपकी यहाँ पढ़ाई हो रही है, जबकि बहुत सारे अच्छे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे लाख लाख रुपए में भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको फीस देनी पड़ती है। सो ये कुछ बेसिकली है वो बेनिफिट्स से। अब अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो अप्लाई वो कर सकता है जिनका पेरेंट्स का 30 सितंबर 2024 से पहले ESI है वो डिडक्ट हो रहा था। और अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो बेसिकली esi.gov.in वेबसाइट है, उस पर जाके करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको ऑलरेडी, तो उस वीडियो को जाके आप देख लें। लास्ट डेट इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने की है वो 18 मई
5 है, यानी 18 मई 2025 से पहले पहले आप इसको वहाँ पे उस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। सो ये थे कुछ बेसिकली बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और कौन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सो अगर कोई भी डाउट आपके है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो बच्चे नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उनके माध्यम से भी आप अपने जो हैं डाउट सोल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।